नमस्कार, आप देख रहे हैं कैंडिड व्यूज। मैं हूं योजना भारद्वाज। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे अफगानिस्तान के लोग अपने ही देश में रहने से डर रहे हैं। क्या होगा इन रिफ्यूजीज का फ्यूचर, कौन देगा इन रिफ्यूजीज को सहारा, कौन कौन सी कंट्रीज ने अफगान रिफ्यूजीज के लिए खोले अपने बॉर्डर्स और क्यों कुछ कंट्रीज ने इन रिफ्यूजीज को कह दिया है नो एंट्री। और यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज की अफगान रिफ्यूजीज के लिए क्या हैं कोशिशें और क्या कहता है 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन एंड इट्स 1967 प्रोटोकॉल। इस मुद्दे को डिटेल में समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तालिबानियों के टेक ओवर के बाद डर से अपना ही देश छोड़ने को मजबूर अफगान के लोग 1996 से 2001 के बीच तालिबान लेड गवर्नमेंट में खौफ से भरी जिंदगी जो उन्होंने जी, उसे वो अब भला कैसे रिपीट करें। इन लोगों के पास चॉइस भी क्या है, या तो अफगान में रहकर सफर करें या फिर देश छोड़ें विदाउट नोइंग देयर फ्यूचर। लेकिन इस बार वो सफर नहीं करना चाहते। ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है कि किस तरह से अपना सब कुछ छोड़ लोग जान बचाकर भागने को मजबूर हैं। भले ही इस बार तालिबान लोगों को ये भरोसा दिलाने की कोशिश करे कि जो पिछली बार हुआ अब वो रिपीट नहीं होगा, लेकिन अफगान जनता को तालिबान पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और हो भी क्यों। According to the recent reports, Taliban tortured and killed members of an ethnic minority, fueling fears that they will again impose a brutal rule. इस बीच अफगानिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट अमरुल्लाह साले ने एक ट्वीट किया जिसमें वो लिखते हैं, The humanitarian situation is dire. Since the last 2 days, Talibs abduct children and elderly and use them as shields to move around or do house search. यानी कि तालिबान अब बच्चों और बुजुर्गों को अगवा करके अपनी ढाल बना रहे हैं। तालिबान की अपील के बावजूद हजारों की संख्या में लोग देश छोड़कर जा चुके हैं। अभी भी एक बड़ा नंबर ऐसा है जो देश में रहना नहीं चाहते, लेकिन तालिबान ने एंट्री एग्जिट पॉइंट्स सील कर दिए हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस देश में इस तरह की हॉरिबल सिचुएशन हो, उस देश में रहने वाले मासूम बच्चों का क्या हाल होता है। आज अफगानिस्तान में करीब 10 मिलियन 1 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस झेल रहे हैं। सच अ बिग नंबर। दे नीड सपोर्ट टू सर्वाइव। अकॉर्डिंग टू द यूनिसेफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, अफगानिस्तान में एस्टिमेटेड 1 मिलियन यानी 10 लाख बच्चे ऐसे हैं जो इस साल सिवियर अक्यूट माल न्यूट्रिशन का शिकार हो सकते हैं। एंड सॉरी टू से दिस, बट दे कुड डाई विदाउट ट्रीटमेंट। An estimated 4.2 million children are out of school, जिसमें 2.2 million girls हैं। According to UNICEF statement, करीब 4,35,000 बच्चे और महिलाएं इंटरनली डिस्प्लेस्ड हैं। वहीं यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज ने कहा है कि अफगानिस्तान में करीब 3.5 मिलियन लोग इंटरनली डिस्प्लेस्ड हुए हैं, जिसमें से 5,50,000 से ज़्यादा इस साल जनवरी से डिस्प्लेस्ड हुए हैं। तालिबान के टेक ओवर से पहले करीब 2.2 मिलियन अफगानी पड़ोसी देशों में रह रहे हैं। दिस इज द हार्श रियलिटी। अब सवाल यह है कि क्या होगा इन रिफ्यूजीज का, कौन कौन से देश इनको पनाह देने के लिए रेडी हैं और किन कंट्रीज ने क्लियर कट मना कर दिया है। ईगर टू मेक अ सो कॉल्ड अलायंस टू वर्क विद तालिबान लेड गवर्नमेंट, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, ईरान। क्या है इन कंट्रीज का स्टैंड, सबसे पहले ये जान लेते हैं। सबसे लंबा बॉर्डर अफगानिस्तान शेयर करता है पाकिस्तान के साथ। ड्यूरैंड लाइन 2670 किलोमीटर लंबा बॉर्डर, लेकिन पाकिस्तान ने अपने बॉर्डर्स अफगान रिफ्यूजीज के लिए बंद कर दिए हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बॉर्डर सील करने के आदेश दिए हैं। पाकिस्तान NSA मोईद यूसुफ हैज ऑलरेडी सेड दैट पाकिस्तान डिड नॉट हैव द कैपेसिटी टू शोल्डर द बर्डन ऑफ मोर रिफ्यूजीज। ईरान 900 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है अफगानिस्तान के साथ। According to the UN's refugee agency, Iran already hosts nearly 3 million Afghanis. ईरान ने अफगान रिफ्यूजीज के लिए इमरजेंसी टेंट्स सेटअप किए हैं, लेकिन ये भी क्लियर कर दिया है कि जैसे ही सिचुएशन इंप्रूव होती है, they will be repatriated. Look what Russia said. It says it does not want Afghan militants arriving under the cover of refugees. टर्की बॉर्डर वॉल कंस्ट्रक्ट कर रहा है ताकि अफगान से कोई भी रिफ्यूजी एंटर ना कर पाए। टर्की सेड इट विल नॉट बिकम यूरोप्स रिफ्यूजी वेयर हाउस। चाइना इस मामले पर साइलेंट है।
छोटा सा मुल्क है तजाकिस्तान, जिसका 1350 किलोमीटर का बॉर्डर अफगानिस्तान से लगता है, उसने कहा है कि वो 1 लाख रिफ्यूजीज को एंट्री देगा। मस्ट बी अप्रिशिएटेड। यूएस एडमिनिस्ट्रेशन करीब 10,000 लोगों को अकोमोडेट कर सकता है, जिसमें मोस्टली वो लोग शामिल होंगे जिन्होंने यूएस के साथ काम किया है और सरकार की मदद की। भारत ने अफगान नेशनल्स के लिए 6 महीने के लिए वैलिड ई वीज़ा कैटेगरी की शुरुआत की है, ताकि वीज़ा एप्लीकेशंस को फास्ट ट्रैक किया जा सके। यूके कनाडा 20,000 रिफ्यूजीज ईच और जर्मनी 10,000 रिफ्यूजीज को अकोमोडेट करेगा। ऑस्ट्रेलिया की अप्रोच कंजर्वेटिव है टू स्टॉप द इन्फ्लक्स ऑफ अफगान रिफ्यूजीज। स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया रिलेक्टेंट दिख रहे हैं अफगान रिफ्यूजीज को अकोमोडेट करने के लिए। इमैनुअल मैक्रोन कहते हैं कि फ्रांस उन लोगों को प्रोटेक्ट करेगा जो खतरे में हैं, बट ही पॉइंटेड आउट दैट यूरोप हैज टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम सिग्निफिकेंट वेव्स ऑफ इल्लीगल माइग्रेंट्स। 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन और 1967 प्रोटोकॉल ये की लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके साइंड सिग्नेटरीज रिफ्यूजीज के राइट्स को प्रोटेक्ट और रिस्पेक्ट करेंगे। 149 कंट्रीज इस कन्वेंशन और प्रोटोकॉल के सिग्नेटरीज हैं, जिनकी ऑब्लिगेशन बनती है कि अगर किसी भी रिफ्यूजी को अपनी जिंदगी या आज़ादी का खतरा है तो उसे उसके देश वापस ना भेजा जाए। टर्की, चाइना, ईरान, रशिया, तजाकिस्तान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूके, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, ये सब 1951 कन्वेंशन या फिर 1967 प्रोटोकॉल के सिग्नेटरीज हैं। हालांकि इंडिया इस कन्वेंशन और प्रोटोकॉल का सिग्नेटरी नहीं है। कुछ देशों में कई ऐसी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस और फंड्स हैं जो अफगानिस्तान से डिस्प्लेस्ड लोगों के मूवमेंट और रीसेटलमेंट के लिए मदद में जुटे हुए हैं। ये संस्थाएं अफगानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए भी फंड्स जुटा रही हैं। ऐसे वक्त में इस तरह के एफर्ट्स को और बढ़ावा मिलना चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान के लोग इस समय सीरियस ट्रबल में हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।